ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए नायब सैनी। ये बड़ी खबर, कल दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मनोहर लाल और जेपी नड्डा ये बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद थे। दिल्ली से अब चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की। पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिले, फिर दोनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे। वहां जेपी नड्डा भी पहुंचे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो ऐसे में इन चारों नेताओं के बीच अहम मुलाकात हुई। कल देर रात तक चर्चा चली और अब दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? लगातार जिस तरीके से कार्यवाहक मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर रहे हैं और अब दिल्ली से रवाना हो चुके हैं चंडीगढ़ के लिए, ताजा अपडेट। बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज दूसरे दिन का दौरा था। हालांकि दूसरा दौरा था जब से वो जीत भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिली है, तब से दूसरा ये दौरा था कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। आज दूसरे दिन के दौरे पे थे, जहां पर वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के गृह प्रवेश, नए आवास के गृह प्रवेश के लिए पहुंचे थे। यहाँ पर उनको उनके साथ रहे, हवन वगैरह पूजा वगैरह में साथ रहे, जिसके बाद अब वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। वहीं देखिए हितेंद्र, अगर मैं पूरे उनके दौरे की बात करती हूं तो ये दौरा काफी अहम रहा है। जिस तरीके से हमने देखा हितेंद्र, 15 तारीख को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही थी। अधिकारियों को तैयारियों के लिए भी हालांकि बोल दिया गया था, हालांकि ऑफिशियल डेट नहीं अनाउंस हुए थे, मगर तैयारियों के लिए कह दिया गया था। अब देखिए 17 तारीख को लेकर के चर्चाएं हो रही है। तो जिस तरीके से देखिए हितेंद्र, कल बैठक हुई है गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर, अहम बैठक हुई है। सबसे पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर पहुंचे थे। उनके साथ काफी लंबी मुलाकात हुई है, उनके साथ डिस्कशंस हुए हैं, जिसके बाद दोनों एक साथ एक गाड़ी में बैठ करके गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचे थे। उनके आवास पहुंचने के बाद काफी लंबे, हम कह सकते हैं काफी घंटों तक बातचीत हुई है, डिस्कशंस हुए हैं, बैठक हुई है। जिसके बाद काफी देर रात वहां पर, अगर मौजूदा बात करते कौन कौन नेता वहां पर मौजूद रहे थे, तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद थे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद थे। बिल्कुल सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि कैबिनेट के गठन को लेकर के इस बैठक में डिस्कशंस किए गए हैं और साथ ही क्या कुछ चीजें रहेगी। जिस तरीके से हमने देखा तारीखों में जो बदलाव देखने को मिला है, कहीं ना कहीं तो तमाम चीजों को लेकर के स्वेरिंग सेरेमनी में क्या तैयारियां रहने वाली, जिस तरीके से चर्चाएं हो रही है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्विटेशन तो भेजा गया और संभवतः वो अटेंड करते हुए भी नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यानी कार्यवाहक मुख्यमंत्री, फिलहाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करेंगे, दूसरी बार करेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद रह सकते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई शासित राज्यों के, बीजेपी शासित राज्यों के कई चीफ मिनिस्टर्स भी इस समारोह को अटेंड करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से हमने देखा भी था, स्टार कैंपेनर्स कई मुख्यमंत्री को बनाया गया था, वो आते हुए नजर आए थे। तो संभवतः उनकी, हम कह सकते हैं कि जो मेहनत है वो रंग लाई है और वो देखने के लिए वो लोग जो पंचकुला में जो कार्यक्रम होने वाला है स्वेरिंग सेरेमनी का, उसके लिए वो आते हुए नजर आ सकते हैं। इन तमाम चीजों की तैयारियों को लेकर के, कैबिनेट के गठन को लेकर के, सभी चीजों को लेकर के यहाँ पर डिस्कशंस किए गए थे बैठक में और उम्मीद की जा रही है कि अच्छी एक हेल्दी डिस्कशंस रही होगी और जल्द से जल्द कैबिनेट का गठन भी हो जाएगा। और विधायक दल की देखिए हितेंद्र, बैठक भी होने वाली, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया था, अगर हम कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक की बात करते हैं तो उनके द्वारा कहा गया था कि शेष नेतृत्व इसका फैसला लेगी और साथ ही विधायक दल की बैठक भी होगी। दशहरे के बाद विधायक दल की बैठक होगी, तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद कैबिनेट का भी गठन यहां पर किया जाएगा। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर के यहां पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का 2 दिवसीय दौरा रहा था। अब वो दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल अपराजिता, शपथ ग्रहण से पहले कुछ औपचारिकताएं होती है, विधायक दल की बैठक होती है, विधायक दल का नेता चुना जाना होता है और बीजेपी की अगर बात करें तो एक संदेश जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से पहुंचता है वो भी विधायक दल की बैठक में रखा जाता है कि क्या कुछ मैसेज है केंद्रीय नेतृत्व का। तो उन तमाम बातों को लेकर के, इन तमाम जो औपचारिकताएं हैं, इसको लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी, कब तक ये बैठक बुलाई जा सकती है विधायक दल की?
बिल्कुल देखिए हितेन, हालांकि 12 तारीख को कहा जा रहा था कि 12 तारीख को दशहरा है, तो अध्यक्ष के द्वारा मोहन लाल कौशिक के द्वारा कहा गया था कि 12 तारीख तक कोई भी इस तरह की विधायक दल की बैठक, इस तरह की चीजें नहीं होगी, स्वेरिंग सेरेमनी नहीं होगी। तो अब उम्मीद की जा रही है हितेन, किसी भी दिन ये बैठक, विधायक दल की बैठक हो सकती है। अब चूंकि देखिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे से वापस चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं, तो उम्मीद की जा रही है हितेन की किसी भी दिन विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है। और जिस तरीके से 17 तारीख की चर्चाएं भी हो रही है, तो बिल्कुल हितेन कभी भी किसी भी दिन जल्द विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है। जी आप नजर बनाए रखिएगा। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराजिता। तो दिल्ली दौरे पर रहे कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लेकिन अब दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं और दिल्ली दौरा काफी अहम रहा। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी उनके साथ में मौजूद रहे।